हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा मैं राहुल यादव, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लगातार साइंस की गजब की ट्रिकें के साथ में साइंस को बड़ा ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसी ही एक और धांसू ट्रिक लेकर मैं आज आया हूं आपके बीच में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने विटामिन वाला टॉपिक जो है, कार्बनिक अम्ल वाला टॉपिक जो है, जो कि सबसे मुश्किल टॉपिक होते हैं, याद करने में दिक्कत आती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के लिए स्पेशली। तो वो ट्रिक आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आप उतनी ही पसंद करेंगे जितनी आपने प्रीवियस वीडियोस को पसंद किया है। ठीक है, तो नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन वाईफाई स्टडी चैनल पर। और आज हम जो ट्रिक के ज्यादा अपना समय नहीं खराब करेंगे और सीधा अपने मुद्दे की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्र धातुएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मिश्र धातुएं। सर, ये मिश्र धातुएं याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। भाई, कौन सी मिश्र धातु किस किस धातु से मिलकर बनी हुई है, पेपर में ये एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो कौन सी धातु किन किन धातुओं से मिलकर मिश्र धातुएं बनी? मिश्र धातु, पहली बात तो देखो क्या होती है मिश्र धातुएं, यानी वह धातुएं जो बहुत सारी धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय बोलते हैं जिसे। अब अगर अपने बात करते हैं मिश्र धातु, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं और फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो कांसा, जैसे आप सभी ने सुना होगा। सबसे पहले जो मिश्र धातु की बात कर रहा हूं वह बात कर रहा हूं मैं कांसा। ठीक है, और कांसा जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? कॉपर प्लस 3 से। कांसा जो है वो किससे बनी होती है? कॉपर प्लस 3 से। यानी कांसा मिश्र धातु जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है? कॉपर प्लस 3 से। तो कांसा एक क्या है? मिश्र धातु है। कांसा एक क्या है? मिश्र धातु है। और ये मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? कॉपर व टीन से। सर, ये तो आपने बता दी। अब मैंने आपको बताया कि मैं इसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक जो है ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है और जो आपको, ये वो ट्रिक है जो आपको भी बहुत आसानी से पसंद आएंगी और याद भी होगी। तो इसकी ट्रिक जो है वो आपको सिंपल सी याद रखनी है। जैसे कि मान लो कोई अपने को क्या है, भाई किसी को, कोई भाई लोगों को कोई बार बार परेशान करता है, तो कहते हैं ना कि यार उसकी अपनों ने कांस काट दी। ठीक है, तो यानी कांस काट देना। ठीक है, कांस काट दी यार, कांस काटी उसकी, कांस काटी उसकी। रोज रोज तंग करता था, मैंने उसकी कांस काट दी। समझ में? यानी रोज अड़कांश बोलते ना जिसको आम भाषा में, अड़कांश बोल दो कि यार रोज रोज तंग करता था, उसकी अपनों ने कांस काट दी। यार क्या तंग करता रहता है। तो इस कांस से तो आपका क्या याद रख लोगे? कांसा। देखो बस याद रखना है अपने को। तो कांस से क्या याद रख लोगे? कांसा। ठीक है, कांसा। और का से याद रख लोगे? कोपर। का से क्या याद आ जाएगा? कोपर। का से क्या हो गया? कोपर। ठीक है, का से हो गया कोपर। और इस टी से क्या हो जाएगा? टीन। इस टी से क्या हो जाएगा? टीन। तो आप ये देखो कि जो कांसा है, जो कांसा है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? कॉपर और टीन से। यानी मैंने उसकी कांस काट दी, तो कांसा मिश्र धातु जो है वो किससे बनी हुई है? कॉपर और टीन से। ये आपकी एक नंबर मिश्र धातु थी जो मैंने आपको सिंपल वे से याद करा दी है। आप इसका साथ साथ में, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहे, आपके एग्जाम टाइम में ये बड़ी गजब की काम आएगी। जब आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। मैं इस तरीके से इस चैनल पर पढ़ाता हूं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसके पेज बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, कांस यानी कांस काटी तो कॉपर और क्या हो जाएगी? टीन हो जाएगी। ये इसकी पहली ट्रिक है। ठीक है, तो ये हमारी मिश्र धातु थी कांसा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर। नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर ऊपर चलते हैं तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी जो मिश्र धातु है, दूसरी जो मिश्र धातु है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं पीतल। दूसरी मिश्र धातु जो है वो है आपकी पीतल। ठीक है, पीतल जो मिलकर बनी होती है वो बनती है कॉपर प्लस जिंक से। पीतल जो मिश्र धातु है वो किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। पीतल जो मिश्र धातु है वो किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है? कॉपर और जिंक से। तो पीतल जो है वो आपकी मिश्र धातु है और ये किससे मिलकर बनी हुई है? कॉपर और जिंक से। ठीक है, अब क्या आप बोलोगे सर
चलो ये तो आपने बता दी, लेकिन इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर अपने ध्यान से देखें तो इसकी सिंपल सी ट्रिक आपकी बच्चों ये है, ठीक है। पीतल की अगर अपनी बात करें तो इसकी सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी, वो क्या, आप याद कर लो, पी का जी, ठीक है। पी का जी, क्या याद कर लो, पी का जी, क्या याद कर लो, पी का जी। तो पी से आपका क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा आपका पीतल, पी से आपका क्या हो जाएगा, पीतल। का से आपका क्या हो जाएगा, कॉपर, का से आपका क्या हो जाएगा, कॉपर। और जी से आपका क्या हो जाएगा, जिंक, जी से आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जी से आपका क्या हो जाएगा, जिंक। तो ये आपकी दूसरी मिश्र धातु है जिसका नाम है पीतल, और वो किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से। मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसी ही, अगर आपको चैनल ढूंढने में या सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके चैनल का लिंक ले सकते हैं, ठीक है। और अपने चैनल का नाम है एजुकेशन वाईफाई स्टडी, अपने चैनल का नाम है एजुकेशन वाईफाई स्टडी। तो आप इस चैनल पर जाकर भी क्या है, इसको सब्सक्राइब करके इसकी सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है ट्रिक जो है वो कौन सी है, पीतल, और ये हो गई आपकी पी का जी, याद रखोगे। पीतल किस किस से मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से, किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। और अब ये हमारी दूसरे नंबर की थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप इसका आसानी से, मैं आपको एक कुछ सेकंडों का समय दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं मिश्र धातु, जो कि हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी कौन सी मिश्र धातु है जिसको हम बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे, वो है जर्मन सिल्वर। कुछ मिश्र धातु ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब चैनलों पर भी नहीं मिलेंगी, जर्मन सिल्वर, और ऐसे ही एग्जाम में आती हैं। जर्मन सिल्वर भी एक मिश्र धातु है, ठीक है। ये शायद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, कौन सी, जर्मन सिल्वर, ठीक है। क्योंकि इसकी ट्रिक नहीं बनती, लेकिन मैंने इसकी बहुत आसान ट्रिक बनाई हुई है। जर्मन सिल्वर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, किस किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये तीन मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है क्या, जर्मन सिल्वर। चलो सर, आपने ये तो बता दिया, अब आप इसकी थोड़ी सी ट्रिक और बता दीजिए। तो इसकी ट्रिक देखो क्या है, सिंपल सी बात करें, इसकी ट्रिक देखो क्या है भाई बच्चों, ट्रिक क्या है इसकी, ध्यान से देखें। अगर अपने बात करें जर्मन सिल्वर की, तो आप सिंपल सा एक ट्रिक इसकी याद रख लो। जर्मनी में, जर्मनी में सिल्वर की, की कैप्री जिंस निकली है, कैप्री और क्या निकली है, जिंस निकली है, ठीक है। यानी जर्मनी के अंदर क्या हुआ है, जर्मनी के अंदर क्या हुआ है, सिल्वर की कैप्री और जिंस निकली है। तो जर्मन में सिल्वर, तो ये यहां से हो जाएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है, या जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, कैप्री, कैप्री का मतलब क्या होता है, कॉपर, आप सभी को पता है कैप्री वगैरह जो पहनने वाली होती है। जिंस का मतलब हो गया जिंक, जिंस का मतलब हो गया जिंक, और निकली है इसका मतलब निकल, निकली है इसका मतलब क्या हो गया, निकल। तो आप ये देखें, जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वो, उसमें क्या क्या पाया जाता है, किस किस मिश्र धातु से मिलकर, मतलब किन धातुओं से मिलकर बनी है, कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है इसमें कॉपर पाया जाता है, यानी कॉपर से बनती है ये, जिंक से बनती है, और क्या बनती है, मिश्र धातुएं। मिश्र धातु का मतलब ही क्या होता है, वो धातु जो कई धातुओं से मिलकर बनी होती है, मिश्र धातु कहलाती है। तो जर्मनी सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से, पेपर में ऐसे ही आता है कि जर्मन सिल्वर किन, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किन धातुओं का समूह है, अलग अलग ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन ए डाल दिया, तो आपको सही सिलेक्ट करना है, कॉपर, जिंक और निकल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपकी ट्रिक नंबर 3 है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेहद ही पसंद आ रही होगी, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर।
ठीक है, इसमें ये नहीं है कि बस जो आसान आसान जो मिश्र धातु है वो पढ़ा दी बस, ठीक है अपना, नहीं, अगर है टॉपिक तो सारा कंटेंट मिलेगा आपको इससे रिलेटेड जितना भी। अब हम चलते हैं आगे 4 नंबर, अब हम चलते हैं आगे 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर पे अगर अपने चलते हैं तो 4 नंबर पे जो है आपका वो क्या है, 4 नंबर पे जो है गन मेटल। मैंने आपको बताया कि आपको वो भी मिलेंगी जो आपने कहीं किताबों में या यूट्यूब बहुत ही कम चैनल पर मिलती हैं। जो हार्ड होती है अक्सर वो यूट्यूब वाले बहुत ही कम डालते हैं, आसान आसान बना देते हैं ताकि वो पसंद आ जाए, लेकिन अगर अपने कंटेंट देंगे तो बढ़िया देंगे, ठीक है। तो गन मेटल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, ठीक है, गन मेटल। अब देखो मैं आपको एक थोड़ी सी बात याद करवा देता हूं, जैसे इसकी ट्रिक बतानी है, ये आपकी मिश्र धातु है, ठीक है, और इसकी ट्रिक आपको मैं बताता हूं कि आपको इसको कैसे याद रखना है। देखो इसकी ट्रिक सिंपल सी है, इसकी एक सिंपल सी है, जैसे अगर अपने बात करते हैं, जैसे अगर अपने बात करते हैं जयपुर, जैसे अगर अपने बात करते हैं जयपुर, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं और जिसको नहीं पता तो वो भी देखे, जयपुर में एक बहुत ही फेमस जगह है जीटी, जयपुर में एक बहुत ही फेमस जगह है जीटी, जैसे वैसे उसका नाम है गौरव टावर, ठीक है, जैसे उसका नाम क्या है गौरव टावर नाम है उसका, वैसे उसको इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं जीटी बोलते हैं। ये जयपुर में बहुत ही फेमस जगह है, जीटी गौरव टावर बोलते हैं। क्या करा कि जीटी के ऊपर क्या है, जीटी के ऊपर क्या है किसी ने गन रख ली, ठीक है। अब फेमस जगह है तो भाई आतंकवादी वगैरह यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो जो भी फेमस जगह होती है वहीं पर अटैक करते हैं, तो ये आपकी क्या होगी गन होगी, ये आपकी क्या होगी गन, क्या होगी गन होगी। समझ में आई कि नहीं? तो बस सिंपल सी बात है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर अपने बात करते हैं, अब देखो कैसे याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो इसकी ट्रिक बस यही है, क्या, किसी ने, किसी ने जीटी पर, जीटी पर गन रख दी, किसी ने जीटी पर गन रख दी, ये ध्यान रखना है, किसी ने जीटी पर गन रख दी। अब जी का मतलब यहां पर क्या है, जी का मतलब यहां पर क्या है जिंक, जी का मतलब यहां पर क्या है जिंक, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टीन, टी का मतलब क्या है टीन है, टी का मतलब क्या है टीन, और पर का मतलब क्या है कॉपर, पर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कॉपर। किसी ने जीटी पर गन रख दी, और गन का मतलब आपको पता लग गया क्या हो गया यहाँ पर गन मेटल, और गन मेटल जो है ये आपकी क्या है मिश्र धातु है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक भी बेहद ही पसंद आई होगी, ठीक है। किसी ने जीटी पर क्या रख दी, गन रख दी, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से इस बहुत ही मुश्किल टॉपिक को याद कर सकते हैं। और मेरे को पता है ये जो मैंने इस ट्रिक के ऊपर बहुत मेहनत करी है ताकि आपको किस तरीके से आसानी से याद कराई जाए, तो आशा करता हूं कि ये आपको मेरी मेहनत बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग देख सके और मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो ये आपकी 4 नंबर होगी। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके ऊपर अपने अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। आगे अपने चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने, आगे अपने चलते हैं। अब देखो 4 हमने बता दी है, अब अपने आगे चलते हैं नंबर 5, ठीक है। आगे अपने नंबर चलते हैं नंबर 5। एक आता है टांका, ये भी एक मिश्र धातु है जो कि बहुत ही फेमस है, टांका, इसी नाम से एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। टांका मिश्र धातु जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो याद रखना, एक तो टीन, ठीक है, एक तो टीन, और प्लस किससे बनती है लेड से, लेड यानी सीसा, पेपर में अगर लेड नहीं आएगा तो सीसा आएगा, बाकी आप दोनों याद रखें, लेड मतलब क्या हो गया सीसा। अच्छा सर, तो ये तो चलो ठीक है, अब मेन बात है कि टांका यानी इसकी ट्रिक कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको जब कहा है कि मैं आपको हर चीज ट्रिक से बता रहा हूं,
और ऐसी ट्रिक नहीं कि भी जो रटनी पड़े, ऐसी ट्रिक जो बड़ी आसानी से याद हो सकती है। एक बार आप लिख लेंगे आपको याद हो जाएगी, और आप खुद मेमोराइज करके देखो, आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या है, क्या याद रखना है, जैसे कि मान लो ये आपका गैस का सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये आपका गैस का सिलेंडर हो गया, ये गैस का सिलेंडर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगी गैस की टंकी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, गैस की टंकी, गैस की टंकी होगी ये, ठीक है। और ये गैस की टंकी क्या है बताओ, ऐसे सीधी होगी तो खड़ी होगी, ऐसे क्या है, लेटी है। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, गैस की टंकी, गैस की टंकी जो है वो क्या है, लेटी है। गैस की टंकी क्या है, लेटी है। लेटी का मतलब ऐसे इस तरीके से फैली हुई है ना, तो गैस की टंकी क्या है, लेटी। तो बस इतने से याद हो गया, टंकी से आ जाएगा टांका, टंकी से क्या आ जाएगा, टांका। ये मैंने सर्किल कर दिया है, जो मिश्र धातु है, टंकी से आ जाएगा टांका। और ये लय जो है, इस लय से आ जाएगा लेड, इस लय से क्या आ जाएगा, लेड यानी शीशा। और ये आपका टी से क्या आ जाएगा, टीन, टी से आपका क्या आ जाएगा, टीन आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि टांका मिश्र धातु जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, लेड और टीन से मिलकर बनी हुई है। टांका मिश्र धातु जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, लेड और टीन से। आशा करता हूं कि ये भी ट्रिक आपको बेहद ही पसंद आई होगी। और एक चीज और याद रखना, टांका जो है मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाया जाता है। इससे याद रखना, यहां से एक सवाल और बन गया, इससे क्या बनाया जाता है, फ्यूज तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फ्यूज तार बनाया जाता है, ठीक है। जिसे अपने सोल्डर भी कह सकते हैं, तो फ्यूज तार बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, टांका मिश्र धातु से क्या है, फ्यूज तार बनाया जाता है। तो ये आपको मैंने पांचवी ट्रिक बता दी मिश्र धातु की। आगे चलते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। ठीक है, आगे आपने ले ली होगी। अब इसका आगे अपने चलते हैं 6 नंबर। आगे अपने चलते हैं, अगला है आपका मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, मैग्नेनियम। देखो ये तो नाम से ही याद हो रहा है, ठीक है, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैग और यहां हो गया लियम, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम। तो ये मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। इसमें तो याद करने की कोई वैसी जरूरत नहीं है, सीधी ट्रिक ही है। तो इससे आपको याद हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। और इससे लियम जो है, मैग्नीनियम से याद आ जाएगा आपको एल्यूमिनियम। क्या याद आ जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ये तो सिंपल है, खुद अपने आप में एक ट्रिक है जो कि बड़ी आसानी से आपको याद हो गई है। ये मैंने आपको कुछ मिश्र धातुएं जो है, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी 6 नंबर है। और एक मैं आपको और बताता हूं, वो भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा। अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। 7 नंबर की अगर अपने बात करें तो वो है आपका कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु बहुत ही कम आपको सुनने को मिलेगी। कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु जो है, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, ये और देखिए ध्यान से। तो कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु जो है वो कॉपर और निकल से, किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर प्लस निकल से। कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु जो है वो किससे मिलकर बनी है, कॉपर व निकल से मिलकर बनी होती है। कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु जो है वो कॉपर और निकल से मिलकर बनी हुई है। सर कॉपर और निकल से मिलकर बनी हुई है, इसको याद कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यही है कि जैसे किसी के घर में शादी है, घर में क्या है, शादी है, ठीक है। किसी के घर में क्या है बताओ, शादी है। तो सीधी सी बात है, टेंट लगाने वाले तो जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो घर का बंदा बोला कि भाई शादी तो कल है, तो आज क्यों टेंट लगवाए। समझ में है कि नहीं, कोई नुकसान कर देगा, कोई पशु आ जाएगा उसको खराब कर देगा, ठीक है। तो उसका जो लड़का है वो कहता लगवा दो, कल कल को तो अपने बहुत बिजी हो जाएंगे। तो बच्चे ने बाप से कहा
कि कल पर टेंट गाड़ने को मत छोड़ो, यानी सिंपल सा याद रखो आप, टेंट गाड़ने को, टेंट गाड़ने को कल पर मत छोड़ो, टेंट गाड़ने को कल पर मत छोड़ो। यानी आपको अगर टेंट गड़वाना है तो उसे आज गड़वा लीजिए, कल गड़वाएंगे तो कल बिजी हो जाएंगे। तो टेंट से आप याद रखेंगे कॉन्स्टेंटन, टेंट से आप याद रखेंगे कॉन्स्टेंटन, ठीक है। और कल से आप याद रखेंगे निकल, कल से क्या आपका याद आ जाएगा, निकल। और पर से आपका आ जाएगा कॉपर, पर से क्या आ जाएगा, कॉपर। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं जो है वो करवा दी, ये जो मैंने आपको है इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं जो है करवा दी। और आशा करता हूं कि ये आपको बेहद ही पसंद आई होगी। इसी तरीके से नई नई वीडियो आपको हर रोज प्राप्त होती जाएंगी। आपको मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी आपके कंपटीशन में एग्जाम आने वाली, साइंस आने वाली है, उसकी गजबल बेहतरीन तरीके से आपको बड़ी आसानी भाषा में इसको समझा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।